Hello students, hope all are you fine. Today I am going to discuss with you very interesting points. मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ. इन प्रीवियस 4 to 5 वीडियोज़ व्हाट वी सी इन दिस वीडियोज़ एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने रीड किया था. आज हम एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स में व्हाट वी सी हियर. फर्स्ट हमने देखा था बच्चों एडजेसेंट एंगल्स. सेकंड हमने फाइंड आउट किया था लीनियर पेयर्स. थर्ड वन इज़ हमने क्या देखा था बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंड फोर्थ लास्ट वन हमने क्या देखा था बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इन दिस वीडियो वी डिस्कस विथ यू. मैं इन सब के आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ. एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वीडियोज़ मैंने आपको अपलोड करके बता दिए बच्चों. लेकिन आपको इसमें क्या मेमोराइज़ करना है. कभी भी बच्चों मैथ्स करने के लिए यू क्लियर योर बेसिक. व्हेन यू क्लियर योर बेसिक्स तो आपको क्या होगा बच्चों, अगर आपने बेसिक्स अच्छा कर लिया तो यू गेट फुल मार्क्स इन योर मैथ्स सब्जेक्ट्स डेफिनेटली. मैनी स्टूडेंट नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट इन मैथ्स बिकॉज स्टूडेंट्स उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहता है, उनका क्या होता है बच्चों बेसिक्स क्लियर नहीं होता है. अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो गया तो यू ऑटोमेटिक यू टेक द इंटरेस्ट इन मैथ्स सब्जेक्ट. फर्स्ट क्लियर योर बेसिक्स. लेट अस स्टार्ट द बेसिक्स. बेसिक्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों. स्टार्ट विद द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में 3 पॉइंट्स होते हैं बच्चों. फर्स्ट होता है हमारा कॉमन वर्टेक्स. सेकेंड होता है हमारा बच्चों ए कॉमन आर्म्स. थर्ड होता है बच्चों हमारा नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म. तो यहाँ पर हमने क्या देखा है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स में ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म्स. तो हियर द एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एंगल AOB एंड एंगल BOC इज़ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है एंगल AOB एंड एंगल BOC. तो हियर अ कॉमन वर्टेक्स क्या आ जाएगा बच्चों, अ कॉमन वर्टेक्स आ जाएगा बच्चों यहाँ पर O. अ कॉमन आर्म्स आ जाएगा बच्चों OB. एंड थर्ड क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा नॉन कॉमन आर्म क्या है बच्चों AO एंड OC है. और कॉमन आर्म्स हमने देखा है OB है जो लाई किधर कर रहा है, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है नॉन कॉमन आर्म के. तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. कभी भी बच्चों आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो यू रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स. एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन आर्म. रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स. आप एग्जाम में इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहे तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट वी स्टार्ट द लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर्स में क्या होता है बच्चों, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. सेकेंड पॉइंट क्या होता है बच्चों हमारा, देयर अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज. उसके जो अनकॉमन साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पेयर. यहाँ पर लीनियर पेयर किधर बन रहा है बच्चों, एंगल YOZ एंड एंगल XOZ के बीच में. तो और ये दे ऑल्सो फॉर्म द एडजेसेंट एंगल्स. ये एडजेसेंट एंगल्स भी फॉर्म कर रहा है. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो बच्चों यहाँ पर दे आर एडजेसेंट एंगल्स के क्या आएंगे, एंगल OYZ एंड एंगल XOZ. और देयर अनकॉमन साइड्स क्या आ जाएंगे बच्चों, अनकॉमन साइड्स हियर OY, OX एंड OY. हियर OX and OY are opposite rays and OZ is a common rays. They form the linear pair. Angle YOZ and angle XOZ is form a linear pair. Linear pair form कर रहा है because यहाँ पर बच्चों angle YOX is a straight angle. तो what is the measure of straight angle? Exactly. straight angle का measure कितना होता है बच्चों, 180. थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इस कितना होना चाहिए बच्चों, 180. तो हियर एंगल YOZ प्लस एंगल XOZ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा. स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है बच्चों, 180. तो देयरफॉर एंगल YOZ प्लस एंगल XOZ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180.
तो जैसे 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, देयर अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज एंड द सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज़ 180। अगर कभी भी आपको लीनियर पेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए जाए तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखना है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट इज़ लीनियर पेयर। अंडरस्टूड बच्चों? टेक अ लुक हियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि व्हेन वी एड अप टू एंगल्स को एड अप करेंगे तो क्या होता है, सम कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 180 आना चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 इज़ कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वन एंगल मेजर इज 60 है, तो फाइंड अनदर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप क्या कैसे करेंगे बच्चों? और हमको क्या करना चाहिए, वो दोनों एंगल को एडअप करके क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 180 आना चाहिए। तो अनदर क्या आ जाएगा, 60 में कितना ऐड करेंगे तो 180 होगा बच्चों, एग्जैक्टली 120। तो 60 प्लस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली बच्चों ये एग्जांपल हमारी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से ओनली। अनदर एग्जांपल हम देखेंगे, वो भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, लेकिन इसके साथ हमारा वो क्या होगा, लीनियर पेयर। व्हाट वी सी इन अनदर एग्जांपल, आपने क्या देखा अनदर एग्जांपल में कि दे फॉर्म एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। वन रे स्टैंडिंग है एक लाइन पर, वन रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, एंड एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पेयर एज वेल एज सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो। हियर आपको मेमोराइज रखना है बच्चों कि व्हेन वी एड अप दो एंगल्स को एड अप करेंगे तो उसका सम एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो ही वो हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टूड बच्चों? टेक अ लुक हियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? व्हेन वी एड अप टू एंगल्स को एड अप करेंगे तो एग्जैक्टली मेजर कितना आना चाहिए, 90, तो ये वो क्या होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल जिसको हम एड अप करें तो एग्जैक्टली मेजर कितना आना चाहिए, 90, तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हियर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज आपको एग्जाम में पूछा जाए बच्चों कि वन एंगल मेजर इज 63 है, तो व्हाट इज़ द अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो एग्जैक्टली 90 में से हम क्या करेंगे, 63 को माइनस कर देंगे, तो व्हाट इज़ द अनदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एग्जैक्टली कितना आएगा बच्चों, 27। तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टेक अ लुक हियर स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी एग्जांपल्स है, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। हमारा ये क्या है, दिस एग्जांपल इज ऑल्सो द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज यहाँ पर देखो फॉर्म क्या हो रहा है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स भी फॉर्म हो रहा है। व्हेन वी ऐड अप 55 प्लस 35 व्हाट वी गेट हियर 90, तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एज वेल एज एडजेसेंट एंगल्स। What you memorize in this complementary angles में, if the sum of two angles is 90 are said to be a complementary angles। दो एंगल्स को एड अप किया जाए तो एग्जैक्टली मेजर कितना आना चाहिए, 90, तो क्या होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स अभी हम सम एग्जांपल्स करेंगे, जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस सेट में दिया है कि ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो हाउ टू ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स? तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दी है आपकी बुक में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट, मतलब हमें ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो बट एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अभी प्रीवियस इसमें ही बताया है बच्चों कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, और नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन द कॉमन आर्म के बीच में लाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। बट यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मेजर कितना होना चाहिए बच्चों, 90 होना चाहिए। तो हियर व्हाट वी सी हियर, अगर 63 और 27 को सम अप करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, एग्जैक्टली 90 मिलेगा। दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट दिस इज़ नॉट द एग्जांपल्स ऑफ एडजेसेंट बिकॉज बोथ आर सेपरेटेड। तो सिर्फ हम एडअप करेंगे तो 90 आ रहा है, तो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नॉट अ एडजेसेंट एंगल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये बुक में गिवन है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बच्चों यहाँ पर क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि एवरी लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। बिकॉज लीनियर पेयर का मेजर भी कितना होता है, एग्जैक्टली 180 होता है। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स का मेजर भी कितना होता है बच्चों, 180। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। मतलब हमें बताना है कि एडजेसेंट एंगल्स होगा लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं होगा। तो लीनियर पेयर के लिए क्या होता है बच्चों, हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है हमारा, 180। हियर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेसेंट बट नॉट अ लीनियर पेयर। व्हाट वी सी हियर, 135 + 60 कितना करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 195। तो 180 होता है एग्जैक्टली। लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना होता है बच्चों, 180 होता है। बट ये हमारा एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है बट नॉट अ लीनियर पेयर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो एंगल AOB एंड BOC फॉर्म द एडजेसेंट एंगल्स बट दिस इज़ नॉट अ लीनियर पेयर बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। स्ट्रेट एंगल का होगा तो ही हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ लीनियर पेयर। Only the examples of adjacent angles. What is next problem here? Next problem is angles which are neither complementary nor adjacent. हमें बताना है कि बच्चों कि ऐसा एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स बताना है जो ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हो और ना ही एडजेसेंट हो। तो हियर द एग्जांपल्स ऑफ neither complementary एंगल्स नॉर एडजेसेंट एंगल्स के एग्जांपल्स है बच्चों। बिकॉज वी नो डैट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 90 होना चाहिए सम अप करने पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों 144 + 39 को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 183 आ रहा है। दिस इज़ नॉट द टू एंगल्स को सम अप करने पे हमें क्या मिल रहा है, 90 नहीं मिल रहा। तो दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सिमिलरली हमारा कोई भी एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म नहीं हो रहा, दे आर सेपरेटेड। This example is also work for angles which are neither supplementary nor adjacent because we know that supplementary angles का measurement कितना होता है बच्चों, 180 और इसको sum up करने पर क्या आ रहा है हमारा 183। तो this is also work for it। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी बच्चों डिफ़िकल्टीज है अगर इसमें भी तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।